क्लास 12 यूनिट 1। आज का डेट हो गया 21 अक्टूबर। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दें। 24 और 25, ठीक है, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी पूजा के कारण थोड़ी दूसरे प्रकार की व्यस्तता हो जाएगी, इसलिए हो सकता है नहीं मिले। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए या हो सकता है नहीं भी मिले। 24 और 25 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन तब तक हम लोग अभी आज 21 तारीख है, 22, 23 2 दिन इधर, फिर 26, 27, 28 इस मंथ में हम लोग यूनिट 1 को हर हाल में खत्म कर लेंगे और लगभग खत्म होने भी चला है। इसके एक क्लास के बाद संधारित्र शुरू होगा। संधारित्र में कुछ पोर्शन को हटाया गया है, जैसा विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। झारखंड बोर्ड में एक परेशानी है। झारखंड बोर्ड में परेशानी इस बात को लेकर के है, अभी तक क्या सिलेबस को हटाया गया क्या नहीं हटाया गया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन उम्मीद है जल्द ही ये रिलीज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं आज भी आप लोगों के सामने बोर्ड भरा पूरा है, लेकिन मैं रोज यही कहता हूं, बोर्ड अगर आप लोगों को पूरा भरा लगे तो समझिए आपके लिए आधा है, क्योंकि दोनों मीडियम इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। आइए आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोग सबसे पहले एक काम करें, मैं चूंकि हटा हुआ हूं, आप लोग इस तरफ के बोर्ड को पॉज करके, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लें, या मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोग दोनों तरफ के वीडियो को पॉज करके जहां तक लिखा हुआ दिख रहा है वहां तक आप लोग पहले नोट कर लें, तब हम लोग इसको समझने का काम करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। पहले मैं डेफिनेशन को एक बार खाली पढ़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन और समझना दोनों अलग चीज होते हैं। इंग्लिश मीडियम, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग कपल इज स्टोर्ड इन द डायपोल एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक पुरानी बात आप लोगों को याद दिला दें, जब भी कोई एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि मामला इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूं, ये पुरानी बात है। जब भी एनर्जी या वर्क स्टोर हो तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि मामला इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, इसलिए कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी मीडियम, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बलयुग्म की दिशा के विरुद्ध इसे विक्षेपित करने में संपादित कार्य उस द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। इस वर्ड से आप लोग उम्मीद है पहले से भी परिचित होंगे। संचित मतलब इंग्लिश में कहते हैं स्टोर्ड, ठीक है, जमा होना, संचित हो जाती है, जिसे द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय यू, इसको सामान्यतः यू से निरूपित करते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अभी आप लोग ध्यान रखें, अभी मैंने इसको समझाया नहीं है, अभी मैंने इसका जो डेफिनेशन होता है केवल उसको अभी आप लोगों के लिए पढ़ दिया है। अब उम्मीद है आप लोगों ने इस तरफ नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को एक टॉपिक याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग ढूंढ लेंगे, YouTube पर जरूर मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो उस पर कपल लगता है। यानी विद्युत क्षेत्र में जब एक द्विध्रुव को रखते हैं
तो उस पर एक बलयुग्म लगती है, जिसके कारण उसमें घूर्णन प्रवृत्ति, रोटेटिंग टेंडेंसी डेवलप होता है। बस वहीं से इसकी शुरुआत होती है। आइए हम लोग इसको अब समझते हैं। अब मैं इधर जो भी आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं वो रफ वर्क है। आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे तभी परिभाषा और आगे का मामला समझ में आएगा। याद होगा कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर हम लोग एक डायपोल को रखते हैं, मान लेते हैं इधर है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, तो इस पर इधर बल लगती है, इस पर इधर बल यानी फोर्स लगता है। ठीक है, ये तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा ही। इसके कारण ये ऐसे इसमें रोटेटिंग टेंडेंसी यानी घूर्णन प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये ऐसे घूमना चाहती है इस तरह से, यानी इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमना चाहती है, बल्कि दोनों दो दो बल लगने के कारण ये इस तरफ घूम भी जाती है। अब यहीं से आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो इस पर बलयुग्म यानी कपुल लग रहा है, इस कपुल का आघूर्ण, इस कपुल का मोमेंट जिसको टॉर्क कहते हैं, हम लोगों ने निकाला है टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। अगर कंफ्यूजन लगे तो पीछे का वीडियो आप लोग उसको रिपीट करके देख लेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरफ लग रहा है कपुल ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये ऐसे जो है ये डायपोल इधर घूमना चाह रही है। अगर हम लोग इसको इधर नहीं घुमा करके उल्टा यानी इधर घुमाएं, यानी कपल लग रहा है इस तरफ क्लॉकवाइज और हम लोग इसको एंटी क्लॉक घुमाएं, मान लेते हैं इतने एंगल से, तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो इसके एगेंस्ट यानी इसके विरुद्ध घुमाए तो क्या करना पड़ेगा कार्य। जैसे आप लोगों को मैं एक सिंपल सा चीज बतलाता हूं। एक वस्तु रखा हुआ है, इस पर इधर एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इधर अगर डिस्प्लेस कराएं, विस्थापित कराएं, तो इस बल के विरुद्ध, इस फोर्स के अगेंस्ट अगर कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। ठीक उसी तरह से कपुल के डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी बलयुग्म की दिशा के विरुद्ध अगर इसको घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क यानी कार्य। जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहां से घुमा के हम लोग यहां ला करके रोके, अब मान लेते हैं वर्क करना पड़ा 5 जूल, यही 5 जूल वर्क यहां आकर के इस पोजीशन में आकर के इसमें आकर के जमा हो जाएगी, संचित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U, कैपिटल U, बड़ी U। एक और बात आप लोगों को लगे हाथों समझा दें, तब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पर। ऐसे वर्कडन का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब इधर फोर्स लगाए और इधर ही बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जब एक बॉडी रोटेट कर रहा हो, एक बॉडी, एक वस्तु अगर घूम रही हो, घूमने वाले केस में जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, ये F की जगह हम लोग लिखते हैं टॉ। ध्यान रखेंगे आप लोग इस फॉर्मूला को, नहीं तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जब मामला लीनियर हो, रैखिक हो, तो W इक्वल्स टू F इंटू एस। लेकिन जब मामला घूर्णन हो, जब मामला रोटेशनल हो, इस तरह से या इस तरह से जो भी हो, तो वर्क डन यानी संपादित कार्य का फॉर्मूला F की जगह टॉ और S जो है इसकी जगह होता है थीटा, क्योंकि ये कहलाता है रैखिक विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो घूमने, रोटेशन वाले मामले में वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉ इंटू थीटा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसमें जमा हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आइए अब हम लोग इस तरफ चलते हैं। आप लोगों को जहां कहीं मौका मिला होगा, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक करके इस तरफ नोट कर लिया होगा। इंग्लिश मीडियम। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P situated inside an electric field at an angle theta with its direction, जो कि हम लोग जिसको वेक्टर E से डिनोट करते हैं। माना कि आघूर्ण P का एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इसकी तीव्रता E की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो आप लोगों को याद होगा, अगर ऐसे एक डायपोल है, इधर -q इधर +q, तो इधर किसका डायरेक्शन होता है? P। यही एंगल हम लोगों ने क्या माना है? थीटा। तो P और E के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा हो तो टॉ हम लोगों ने पहले ही निकाला है, ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल यानी द्विध्रुव पर क्रियाशील बलयुग्म का आघूर्ण टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 ले लिया है, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर इसी डायग्राम से आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप समझा दें, मान लेते हैं इस तरह से डायपोल है, इसको अगर हल्का सा अगर विक्षेपित कराएं, हल्का सा अगर रोटेट कराएं, ये एंगल डी थीटा एकदम हल्का सा इसको रोटेट कराएं, किधर? कपल लग रहा है, बलयुग्म लग रहा है इस तरफ, उसके एगेंस्ट यानी बलयुग्म की दिशा के विरुद्ध हल्का सा, कितने एंगल से? डी थीटा एंगल से अगर डिस्प्लेस कराएंगे तो वर्क डन को भी हम लोग किससे दर्शाएंगे? डी डब्ल्यू। वही है, इफ द डायपोल इज रोटेटिंग थ्रू डी थीटा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग कपल देन वर्क डन। यदि बलयुग्म की दिशा के विरुद्ध द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विक्षेपित किया जाए तो संपादित कार्य, जिसको हम लोग डी डब्ल्यू से दर्शाएंगे, अभी मैंने क्या बताया, क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। वहां देखें आप लोग, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ का हम लोग वैल्यू रख देंगे पीई साइन थीटा, जो कि समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 से है, ठीक है। अब अगर बस यही लास्ट स्टेप आप लोग खाली कंसंट्रेट हो लें, बाकी मामला खत्म। ध्यान दें, अब अगर ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता की दिशा, एक डायपोल ऐसे है, इस पर इधर लग रहा है कपल यानी बलयुग्म, ये एंगल है अभी थीटा 1, इसको हम लोग इधर घुमा करके ऐसे लाए, यानी कहां से कहां तक लाए? थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। तो हेंस द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग कपल, अतः द्विध्रुव को क्रियाशील बलयुग्म की दिशा के विरुद्ध थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक विक्षेपित करने में संपादित कार्य, तो आप लोगों को पता ही होगा, x को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन dx। तो अब ये कार्य, अब ये वर्क डन W, तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का वैल्यू पी साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2। अब मामला चला गया कैलकुलस के पास, तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जो भी वर्क डन, जो भी संपादित कार्य, वही संचित हो जाएगी, वही स्टोर हो जाएगी। आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पीई निकल गया बाहर, साइन थीटा का आप लोगों को पता ही होगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को बाहर निकाल देंगे, थीटा की जगह पहले थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस थीटा की जगह थीटा 1, फिर ये माइनस को हम लोग अंदर कर देंगे, तो पीई, ये माइनस अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा
बस यही जो वर्क डन है यही स्टोर हो जाता है एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही संपादित कार्य संचित हो जाती है ऊर्जा के रूप में। ठीक है, सिंस U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, यानी चूंकि U W के बराबर होता है तो U का एक्सप्रेशन हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को आप लोगों को खाली समझाने के लिए ये डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं। ये था थीटा 1 और इसको कहां तक विस्थापित कराए, थीटा 2। अगर ये डायपोल रहता ऐसे, अगर ये डायपोल यानी द्विध्रुव रहता ऐसे, तो थीटा 1 क्या हो जाता, 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर इसको 90 डिग्री जो है डिस्प्लेस कराएं तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो आइए हम लोग इसका कुछ अलग अलग स्थितियों की चर्चा करते हैं। ध्यान दें, स्पेशल केसेस यानी विशेष स्थितियां नंबर 1, फिर से मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये रफ डायग्राम आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी ये थीटा 1 से कहां तक घुमाए इसको, थीटा 2 तक। अगर ये डायपोल रहता ऐसे और इसको घुमाते 90 डिग्री यानी 0 से 90, इफ द डायपोल rotates from 0 degree to 90 degree, then यदि द्विध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक विक्षेपित किया जाए तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तब U का मामला क्या बनेगा, PE cos थीटा 1 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। cos 0 होता है 1 और cos 90 क्या हो जाता है, 0। ये हो जाएगा PE। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये बहुत इजी है। अब अगर डायपोल पहले ऐसे था यानी थीटा 1 0, इसको 90 ने अब सीधा 180 डिग्री घुमा दें। इफ the dipole rotates from 0 to 180 degree, then यदि द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक विक्षेपित किया जाए तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री
और थीटा टू 180 डिग्री। तब देखते हैं यू का क्या पोजीशन मिलता है। पीई कॉस थीटा 1 तो हो गया 0 डिग्री, थीटा 2 हो गया 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 हो गया 1, कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 2। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये दो स्पेशल केसेस इसलिए समझाया कि आप लोगों को अगर पता चल गया कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक घुमाया गया, तो थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू रख देंगे, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और एक खास बात मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डायपोल ऐसे रहता है यानी 90 डिग्री पर, तब इस पर मैक्सिमम टॉर्क यानी महत्तम बलयुग्म का आघूर्ण लगती है। तो अगर तीसरे नंबर स्पेशल केस में अगर एक डायपोल पर महत्तम बलयुग्म का आघूर्ण यानी मैक्सिमम टॉर्क लग रहा हो, इसका मतलब थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां से अगर मान लेते हैं इधर टॉर्क लग रहा है कपल, और अगर इसको इधर घुमाते हैं थीटा एंगल तक, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क के पोजीशन से अगर थीटा एंगल तक घुमाएंगे तो पहला एंगल 90 और थीटा 2 हो जाएगा थीटा। ठीक है, उम्मीद है उधर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो एक लास्ट स्पेशल केस, लास्ट विशेष स्थिति है if the dipole rotates through theta from the position of maximum torque, then यदि द्विध्रुव को महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण की स्थिति से थीटा कोण विक्षेपित किया जाए, तो पहला तो हो जाएगा 90 डिग्री फर्स्ट एंगल, क्योंकि महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण की स्थिति है, मैक्सिमम जो है टॉर्क का पोजीशन है, और थीटा 2 हो जाएगा थीटा। पीई कॉस थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, थीटा 2 की जगह थीटा। कॉस 90 आप लोगों को पता है 0 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। तो आप लोग एक खास बात ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर पूरा डिटेल लिखता हूं ताकि आप लोग भी उसको एक बढ़िया कॉपी पर एकदम डिटेल लिखते जाएं। और अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेरे बोर्ड से नोट करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो फिर पता नहीं बीच में कौन विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी को कौन सा पीडीएफ या क्या चाहिए पता नहीं चलता है। आप लोग बोर्ड को ईमानदारी पूर्वक नोट करते रहें, ठीक है। तो हम लोग अब अगले क्लास में एक
और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दो बिंदु आवेशों के समूह की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, कंटेंट्स यही रहेगा, थोड़ा सा खाली सिचुएशन बदलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। टिल देन, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल।